स्वागत है। तो आज का हमारा टॉपिक होगा लाभ हानि, प्रॉफिट एंड लॉस। तो लाभ हानि के बारे में पहले सामान्य जानकारी देख लेते हैं। क्रय मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य क्या है। तो क्रय मूल्य क्या होता है कि कोई भी वस्तु है, जैसे जिस भी मूल्य पर हमें खरीदी है वो उसका क्रय मूल्य हो जाएगा, और जिस भी मूल्य पर हम बेचेंगे वो हो जाएगा विक्रय मूल्य। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देख लेते हैं लाभ कब होता है और हानि कब होती है। तो लाभ कब होगा, जब विक्रय मूल्य का मान क्या होना चाहिए, क्रय मूल्य से ज्यादा होना चाहिए, ये ग्रेटर देन क्रय मूल्य से। तो हमारे पास क्या होगा, लाभ होगा। और हानि कब होगी, जब क्रय मूल्य का मान ज्यादा है और वस्तु को कम मूल्य में बेचा गया है तब। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, ये हो जाएगा हमारे पास विक्रय मूल्य ज्यादा है, इसका मतलब विक्रय मूल्य माइनस ये हो जाएगा क्रय मूल्य, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ये तो इस प्रकार आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आएगा। अब कभी कभी क्वेश्चन में पूछता है कि लाभ परसेंट और हानि परसेंट निकालिए। तो ये तो आपको समझ में आ गया कि लाभ कब होगा और हानि कब होगी। तब लाभ कब होगा, जब विक्रय मूल्य ज्यादा हो क्रय मूल्य से, तब लाभ होगा। और हानि कब होगी, जब क्रय मूल्य ज्यादा है विक्रय मूल्य से, तब क्या होगा, हानि होगी। अब लाभ परसेंट और हानि परसेंट कैसे निकलते हैं, इस फॉर्मूले के बारे में हम देख लेते हैं। तो मैंने आगे लिख दिया पहले लाभ परसेंट। तो लाभ परसेंट कैसे निकलेगा, तो आपको एक बात हमेशा ध्यान रखनी है कि लाभ परसेंट और हानि परसेंट हमेशा क्रय मूल्य पर निकलता है। तो बटे में हमेशा क्या आएगा, क्रय मूल्य आएगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो लाभ कब होगा, जब विक्रय मूल्य ज्यादा है और विक्रय मूल्य कम है तब। तो मैं आगे लिख दूंगा सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। और हमेशा मैंने कहा है कि ये क्रय मूल्य पर ही निकलेगा, तो ये हो जाएगा कॉस्ट प्राइस। यहाँ पे हो जाएगा, अब जब भी हम परसेंटेज निकाल रहे हैं लाभ परसेंट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 100 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब जब हानि परसेंट निकालना हो तब क्या हो जाएगा, हानि परसेंट। तो हानि कब होगी, जब क्रय मूल्य ज्यादा है कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस कम है, तब क्या होगी, हानि होगी। और हमेशा कॉस्ट प्राइस पर ही निकलती है लाभ परसेंट और हानि परसेंट। यहाँ पे हो जाएगा 100 का मल्टीप्लाई। तो यह फॉर्मूला आपको थोड़ा ध्यान रखना है, हानि लाभ परसेंट कैसे निकालेंगे और हानि परसेंट कैसे निकालेंगे। तो स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन सोल्व करने। किसी वस्तु का क्रय मूल्य 8,200 रुपये था, तो बताओ 20% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितने में बेचना होगा। तो सबसे पहले क्रय मूल्य आपको दिया हुआ है, कितना है, 8,200 रुपया। तो मैंने मान लिया कि हमारे पास कॉस्ट प्राइस है 100 रुपया और हमको 20% लाभ प्राप्त करना है। तो इसका मतलब ये हुआ 20% लाभ प्राप्त करना है, मतलब बेचना है 20% लाभ पर। तो सेलिंग प्राइस हमारे पास क्या हो जाएगी, 100 का 20% कितना हो जाएगा, तो 20% का मतलब होता है 1/100। 100 से 100 कट जाएगा, कितना है, 20। और 100 में 20 प्लस करेंगे कितना हो जाएगा, 120। तो हमको वस्तु कितने में बेचनी होगी, 20% लाभ प्राप्त करने के लिए 120 रुपये में। अब इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे 100 जो हमने माना है वो किसके बराबर है, वास्तविक क्रय मूल्य कितना हमारे पास 8,200 के बराबर। और हमको बेचना कितने में है, 120 रुपये में। मैंने क्या कहा था कि सेलिंग प्राइस ज्ञात करनी है हमको, 20% लाभ का मतलब सेलिंग प्राइस ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे आपको जो इसका भी निकालना है, इसका मल्टीप्लाई कर देना है। तो 2 0 से 2 0 कट जाएंगे, हमारे पास बचा कितना, 82 इंटू 120। तो 12 का मल्टीप्लाई मैंने 2 से कराया, कितना है, 24। हासिल आई 2, और 12 का 8 से कराया, कितना है, 96। और कितना जाएगा, 2 98। और ये पीछे का 0 यहाँ पे लग जाएगा, कितना हो गया, 9,840 रुपये में वस्तु को हमने बेचा है सेलिंग प्राइस में। तो हमारे पास क्या होगा, 20% लाभ प्राप्त हो जाएगा। समझ में आ गया आपको। अगर मैं इसको बता दूं सही है कि नहीं आंसर, तो आप देख लीजिए सेलिंग प्राइस कितना है, 9,840, और हमारे पास कॉस्ट प्राइस कितना है, 8,200। तो मैंने बताया था कि जब लाभ कब होगा, तो लाभ परसेंट 20 आना चाहिए। तो लाभ परसेंट हम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, हमारे पास सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस कितनी है, 9,840 रुपया। तो जब हम इसमें से 8200 रुपये घटा देंगे, कितना हो जाएगा हमारे पास, ये 1640 रुपया। और 1640
और नीचे हम कॉस्ट प्राइस पर निकालेंगे हमेशा, तो ये हो जाएगा 8,200, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा 100 का, ये दोनों जीरो से दोनों जीरो कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास। इसको काटेंगे तो आप काट के देख लीजिए यहाँ पे, ठीक है। तो मैंने 2 के टेबल से काटा और ये हो गया हमारे पास 1, ये 2 बार कटेगा 41 के टेबल से पीछे 0, तो हमारे पास कितना है 20%। तो आप देख चुके हैं, ठीक है, कि हमारे पास वापस क्या आ गया 20%। तो हमने जो निकाला सेलिंग प्राइस वो हमारे पास कितना है 9,840 रुपया, ठीक है। ये तो हमारा आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 को सोल्व करते हैं। सेकंड क्वेश्चन हो जाएगा हमारे पास, किसी वस्तु को 15% की हानि से बेचने पर 2550 रुपये प्राप्त होते हैं, तो बताओ 20% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितने में बेचना चाहिए। तो हम वही करेंगे जो हमने अभी किया था, पहले 100 मान लिया मैंने मान लिया कि कॉस्ट प्राइस हमारे पास क्या है 100 रुपये। किसी वस्तु को 15% की हानि से बेचने पर, हानि पर बेचने पर मतलब सेलिंग प्राइस हमारे पास कितना आएगी, तो 100 का 15% कितना हो जाएगा 100 इंटू 15% का मतलब होता है 1/100, 100 से 100 कर जाएगा कितना आएगा 15, 100 में से 15 माइनस होगा, सेलिंग प्राइस कितना आएगा हमारे पास 85 रुपीज, तभी 15% की हानि होगी। फिर क्या कह रहा है कि बताओ 20% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितने में बेचना चाहिए। तो कॉस्ट प्राइस पहले 100 थी, 85 में बेचा, तो बेचने पर क्या हुई 15% की हानि हुई, 20% लाभ प्राप्त करना है, तो 100 का 20% कितना हो जाएगा 100 इंटू 20%, परसेंट का मतलब होता है 1/100, 100 से 100 कर जाएगा कितना आएगा 20, और कितना हो जाएगा हमारे पास सेलिंग प्राइस। अगली बार 20% जब लाभ प्राप्त करना है तब सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा हमारे पास 120 रुपया। तो क्या कह रहा है कि उसे कितने में बेचना चाहिए 20% लाभ प्राप्त करने के लिए। तो हमारे पास पहले कितना है 2550 रुपया है, जब 15% की हानि होती है तब मूल्य दिया हुआ कितना है 2550 रुपये। किसके बराबर हो जाएंगे ये 85 के बराबर। समझ में आया ये, 15% की हानि पर बेचने पर 2550 रुपये प्राप्त होते हैं, तो 85 किसके बराबर हो जाएगा 2550 के बराबर, और हमको जब 20% लाभ कमाना है इसका मतलब 120 हो जाएगा। अब इसको आप काट के देख लीजिए कितना हो जाएगा हमारे पास, तो ये घटेगा 5 के टेबल से मैं काट रहा हूं 5 बार, ये एक बार ये 0 हो गया, ये घटेगा 5 और ये हो जाएगा 17, और 17 के टेबल से मैं काटूंगा इसको तो कितनी बार जाएगा 17 ठीक है 51, तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना 30 और ये 120, तो यहाँ का हो जाएगा 30 इंटू 120, और जब ये 0 दोनों पास में लिख देना आपको, और 12 का मल्टीप्लाई 3 बार करना है, कितना होगा 3600 रुपये। तो हमको वो चीज कितने में बेचनी चाहिए, तब हमारे पास कितना होगा 20% लाभ, तो 3600 रुपये में बेचेंगे वस्तु को, तब हमारे पास क्या हो जाएगा 20% का लाभ हो जाएगा। समझ में आ गया आपको। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 8/5 गुना है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। सीधा सा क्वेश्चन है, मैंने आपको कल बताया था भी आयु से संबंधित क्वेश्चन में भी इसी टाइप से आपको करना है। किस टाइप से आपको इसको जमाना है, जैसे हमारे पास हो गया विक्रय मूल्य, इसका मतलब सेलिंग प्राइस, क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस। जब कॉस्ट प्राइस 1 है, क्रय मूल्य का 8/5 गुना है, तो अगर कॉस्ट प्राइस मैंने 1 माना तो हमारे पास सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस का मतलब होता है मल्टीप्लाई 8/5 गुना ये, तो हमारे पास कितना है ये सेलिंग प्राइस 8/5 और ये हो गया कॉस्ट प्राइस 1। अब फ्रैक्शन रूप में है, सबसे पहले इसको साधारण भिन्न में बदलेंगे हम, साधारण अनुपात में बदलेंगे इसको, तो यहाँ से 5 हटाना पड़ेगा। मैंने 5 का मल्टीप्लाई भाग यहाँ पे मल्टीप्लाई यहाँ पे कराया और 5 का यहाँ पे कराया, तो दोनों तरफ अगर सेम संख्या का मल्टीप्लाई करा रहे हो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये 5 कट जाएगा आपस में, तो हमारे पास वही आएगा आंसर। ठीक है, तो ये कितना हो गया हमारे 5 से 5 कट गया, ये हो गया 8 और इधर कितना हो गया 5, तो हमको सेलिंग प्राइस का अनुपात मिल गया कितना मिला 8 और कॉस्ट प्राइस का कितना मिला 5। तो लाभ प्रतिशत कितना हो रहा है, सेलिंग प्राइस कितना हमारे पास ज्यादा है 8 और कॉस्ट प्राइस कम है। तो मैंने कहा था कि जब सेलिंग प्राइस ज्यादा है कॉस्ट प्राइस कम है तब हमारे पास लाभ होगा, और हमको लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है लाभ प्रतिशत का, कि
पहले सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, तो ऊपर कितना आएगा 3, और हम हमेशा कॉस्ट प्राइस को निकालेंगे, मैंने पहले से बोल दिया है। तो कॉस्ट प्राइस हमारे पास कितना है 5, और यहाँ पे 100 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये कट जाएगा, दोनों से कितना हो जाएगा यहाँ पे 20, और 20 से मैं 3 का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, कितना हो जाएगा 60%। तो हमारे लाभ कितना प्राप्त हुआ 60%। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगर आपको ये समझ में नहीं आया होगा, मैंने लिखा है, तो आप इस प्रकार से भी कर सकते हैं। जैसे क्या कह रहा है ये कि विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 8/5 गुना है, तो ये हो जाएगा 8/5 गुना है कॉस्ट प्राइस का। यहाँ पे आता है कॉस्ट प्राइस का 8/5 गुना। ऐसे मैंने कल बताया था कि कॉस्ट प्राइस और का मतलब होता है मल्टीप्लाई 8/5 गुना। मैंने कहा कि सेलिंग प्राइस जो ऊपर वाला मान होगा वो सेलिंग प्राइस हो जाएगा, और नीचे वाला कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। तो इसका अनुपात कितना हो गया 8, और इसका कितना हो गया 5। तो आप ये ध्यान रखिए, ठीक है। अब निकाल सकते हैं आप। अब क्वेश्चन नंबर 4 को सोल्व करते हैं। रहीम को एक घड़ी 1440 रुपए में बेचने पर 10% की हानि होती है, वह इसे कितने में बेचे कि इस पर 5% का लाभ हो। तो ये क्वेश्चन भी ऐसे ही करना है कि रहीम में घड़ी को 1440 रुपए में बेचने पर 10% की हानि हो रही है। तो मैंने मान लिया कि इसने खरीदी थी 100 रुपए में, कॉस्ट प्राइस कितना हो गया हमारे पास 100 रुपया। अब इसने 10% की हानि पर बेचा है। 10% की हानि कब होगी, जब सेलिंग प्राइस क्या होगी हमारे पास 90 रुपया। 100 रुपए में खरीदी 90 रुपए में बेचेगा, तो ही हमारे पास 10% की हानि होगी। तो 90 किसके बराबर हो जाएगा, सेलिंग प्राइस ये 90 जो आ रहा है रुपये हमारे पास, हमने जो माना है वो किसके बराबर हो जाएगा 1440 रुपए के बराबर। ओरिजिनल मान हमको दिया हुआ है, तो 90 1440 रुपए के बराबर हो जाएगा। ये तो हमने मान के किया, लेकिन ओरिजिनल में हमारे पास कितना है, बेचने पर सेलिंग प्राइस 90 रुपया है माना वो, और ओरिजिनल में 1440 रुपया किसके बराबर हो गया, ये बराबर हो गए दोनों। तो जो भी अनुपात आ रहा है इसको मैंने नीचे लिखा, ओरिजिनल मान को ऊपर लिखा है। और क्या कह रहा है कि कितने में बेचे कि इस पर 5% का लाभ हो। तो 100 का 5% कितना होता है, 100 मल्टीप्लाई 5% का मतलब होता है 1/100, ये दोनों कर देंगे कितना आएगा 5। अब 5 आ रहा है, तो 100 में 5 प्लस करेंगे कितना होगा 105। तो आपको 105% का लाभ कमाना है, इसलिए मतलब सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी, कितने में बेचना पड़ेगा 105 रुपए में। तो 105 रुपए में बेचेंगे, तो यहाँ पे आपको 105 का मल्टीप्लाई करा देना है। अब ये कट जाएगा आपस में, 0 से 0 कट जाएगा, कितना आया, और यहाँ पे ये कटेगा, कितनी बार जाएगा ये, तो आप यहाँ से काट के देख लीजिए कितना है 144, और ये हो गया हमारे पास 9, और यहाँ पे हो गया 105। 9 के टेबल से काटा मैंने, कितनी बार जाएगा, एक बार नहीं कटेगा ये, सॉरी, ठीक है। तो मैंने 3 के टेबल से काटा ये 105 को, 3 के टेबल से काटा ये 3 बार जाएगा, ये कितनी बार जाएगा 3 बार, 9 हो गया, 5 तक 15, कितना आ गया 35। अब ये कटेगा 4 के 8 और 9, ये कटेगा 3 के टेबल से, कितनी बार जाएगा ये 4 बार, 12 हो गया, और 8 से 24 हो जाएगा। तो हमारे पास आंसर आएगा 48 मल्टीप्लाई 35। इसको आप ठीक है काट के देख लीजिएगा, ये तो ये हो जाएगा 85 में जब मैं 35 का मल्टीप्लाई कराऊंगा, तो जब 5 का मल्टीप्लाई मैंने 8 से कराया कितना हो गया 40, हासिल 4, इसका इससे कराया कितना हो गया 20, और इसका इससे कराया कितना हो गया 24। अब इनको प्लस किया कितना हो गया ये 48, यहाँ पे 8 हो जाएगा, हासिल 4, और इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कराया कितना है 12, ये जाएगा तुम्हारे पास 16। तो हम उस वस्तु को कितने में बेचेंगे 1680 रुपए में, तब जाके हमें क्या होगा 5% का लाभ होगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा। लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, राम ने एक रेडियो 5% हानि पर बेचा, यदि वह इसे 80 रुपये में अधिक में बेचता है तो उसे 5% का लाभ होता है। तो रेडियो का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आपको वही करना है जो हम पहले करते हैं। कॉस्ट प्राइस हमने मान लिया 100 रुपये। क्या कह रहा है कि रहीम ने इसे 5% हानि पर बेचा। रेडियो को 5% हानि पर बेचने का मतलब सेलिंग प्राइस हमारे पास कितना हो गया 95 रुपये। तो 100 रुपये की वस्तु थी, उस पर 5% की हानि हो रही है, इसका मतलब 95 रुपया हो गया हमारे पास सेलिंग प्राइस। फिर क्या कह रहा है कि यदि वह इसे 80 रुपये अधिक में बेचता है तो उसे 5% का लाभ होता है। तो 5% का लाभ होता है, इसका मतलब 500 की वस्तु है तो उसको कितने में बेचेंगे तब 5% का लाभ होगा। तो हमारे पास सेलिंग प्राइस कितनी आएगी 105 रुपया, तभी जाके क्या होगा हमारे पास 5% का लाभ होगा। लेकिन यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है, क्या कह रहा है कि यदि इसे वह 80 रुपये अधिक में बेचता है तब जाके 5% का लाभ होता है। तो पहले 95 रुपये में बेच रहा था, अब 105 रुपये में बेच रहा है वस्तु को, तब जाके 5% का लाभ हो रहा है। तो हमारे पास
कितने रुपए में बेचा इसने? पहले 95 में से 105 तक गए, हमें कितना हो गया? ये 5%, ये 100 तक आने के लिए, और ये कितना हो गया? 5%। ये तो 10% हो जाएगा टोटल। 105 में से मैं 95 घटाऊंगा तो 10%, और ये यहां से यहां तक बेच रहा है, इसका मतलब कितने रुपए अधिक दिए इसने, तब जाके इसको 105% का लाभ होगा, तो 80 रुपए। तो ये इसके बराबर हो जाएगा। तो 10 रुपए का जो गैप आ रहा है वो 80 रुपए के बराबर हो जाएगा। या फिर मैं यूं कह सकता हूं कि 10 यूनिट किसके बराबर है? 80 रुपए के बराबर। और आपको क्या करना है कि इसका क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो हमने क्रय मूल्य माना है क्या है? 100 रुपए। तो 100 का यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कटेगा ये 0 से 0 कट जाएगा, तो हमारे पास आएगा ये 800 रुपया। तो ये हमारे पास आंसर हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज का हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मैंने जो भी क्वेश्चन कराए हैं वो आज सिंपली क्वेश्चन कराए हैं, बहुत ही बेसिक। कल हम फिर इससे लाभ आने से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, और आपका एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं रहेगा जो एग्जाम में आप नहीं कर पाए। तो आप हमारे वीडियो को देखिएगा। जय हिंद, जय भारत।